एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन था। वह न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक अत्यंत सुंदर दुर्लभ पत्थर उपहार में दिया। पत्थर की अनोखी चमक और दृढ़ता देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, इतना अद्भुत पत्थर किसी साधारण उपयोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त है। उसने तुरंत ही इस कार्य का दायित्व अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सबसे प्रतिष्ठित मूर्तिकार के पास गया। वह मूर्तिकार वर्षों से मूर्तियां गढ़ता आ रहा था और अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। महामंत्री ने उसे पत्थर सौंपते हुए कहा, महाराज चाहते हैं कि इस पत्थर से 7 दिवस के भीतर भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति बनाई जाए। इसके बदले में तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही मूर्तिकार की आंखों में चमक आ गई। उसने गर्व से सिर हिलाया और पत्थर को अपने कार्यशाला में ले गया। अगले दिन उसने अपने औजार निकाले और पूरे आत्मविश्वास से पत्थर पर पहला प्रहार किया। धप! लेकिन पत्थर जस का तस रहा। उसने दूसरा वार किया, कुछ नहीं बदला। तीसरा, चौथा, 5वां, 50वां वार, लेकिन पत्थर में कोई दरार तक नहीं आई। मूर्तिकार का माथा पसीने से भीग गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हथौड़ा उठाया, फिर ठिठक गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, जब 50 वार के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा? यह पत्थर ही अनुपयोगी है। थकान और निराशा से भरा मूर्तिकार महामंत्री के पास पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा करें, लेकिन यह पत्थर बहुत कठोर है। इससे मूर्ति बनाना असंभव है। महामंत्री को झटका लगा, लेकिन उसके पास समय कम था। वह सीधा गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास पहुंचा और वही पत्थर उसे सौंप दिया। साधारण मूर्तिकार ने पत्थर को देखा, मुस्कुराया और बिना एक पल गंवाए हथौड़ा उठाया। उसने पहला प्रहार किया और टक, पत्थर तुरंत टूट गया। महामंत्री अवाक रह गया। उसके मन में विचार आया, पहले मूर्तिकार ने केवल एक अंतिम वार और किया होता तो वह सफल हो गया होता। वह हार मान गया, जब सफलता बस एक कदम दूर थी। महामंत्री ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में यह सीख उतार ली, कभी कभी हमारी जीत बस एक आखिरी प्रयास पर टिकी होती है और हार मान लेना हमारी सबसे बड़ी गलती बन सकती है।